हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्टन्स थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन्स थ्योरम कवर की थी। आज हम नॉर्टन्स थ्योरम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉर्टन थ्योरम्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट। लीनियर टू टर्मिनल जो हमारा सर्किट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of current source IN in parallel with a resistor RN, जिसमें हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा that will consist of current IN, here IN is Norton's current in parallel with a resistor RN, RN हमारे IN के parallel में रहेगा and RN is Norton's resistance, where IN is the short circuit current through the terminal। INs को हम नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और IN होता क्या है, इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल। जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके अक्रॉस का जो करंट होगा दैट इज़ IN, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल एंड RN इज़ द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल। और जो हमारा RN रहेगा दैट इज़ इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल। RN को जो प्रोसीजर होगा फाइंड आउट करने का वैल्यू वो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम की तरह ही रहेगा एज इट इज़, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। बस यहाँ पे हमें IN की वैल्यू देखनी कि IN की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एंड IN इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल एंड RN इज़ द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है लीनियर टू टर्मिनल सर्किट। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कोई सर्किट है दैट इज़ जो कि लीनियर है और टू टर्मिनल है लाइक दिस। टर्मिनल्स आर AB। दिस सर्किट, दिस टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट सर्किट। इस ये जो हमारा टू टर्मिनल सर्किट है इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट दैट विल कंसिस्ट ऑफ करंट IN इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN। दिस इज द करंट IN, नॉर्टन्स करंट, इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN। This is the Norton's resistance and these terminals are as it is A and B। और जो हमारा IN रहेगा इट इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल एंड RN इज़ द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल। फ्रेंड्स, जो हमें सर्किट गिवन होगा टू टर्मिनल सर्किट उसको हमें नॉर्टन्स थ्योरम के लिए इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IN, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RN। क्वेश्चन हियर, फाइंड IN एंड RN अक्रॉस टर्मिनल AB टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें नॉर्टन्स करंट एंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ RN। RN इज नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। Here RN is find it when all independent sources are turned off। सबसे पहले हमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको टर्न ऑफ करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RN। ये बिल्कुल सेम जो हमारा RTH था, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल उसकी तरह ही सेम बेसिक कैलकुलेशन है, बस इसका जो नाम है दैट इज़ RN, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, सॉरी RN इज नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। सो हेयर जो हमारा 4 एम्पीयर है दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स ओपन सर्किट इज दिस इज 10 ohm, this is 10 ohm and this is 20। This is terminal AB। Across AB we have to find the RN। So starting from here 10 plus 10 is 20, 20 in parallel with this 20 and this is AB। So जो हमारी वैल्यू ऑफ RN होगी दैट इज 20 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 20/40 दैट इज 10 ohms is the value of RN। Now coming to IN। IN इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल्स। जिसके अक्रॉस हमें पूछा गया है, जैसे यहाँ पर हमें अक्रॉस AB टर्मिनल के अक्रॉस पूछा गया है, तो टर्मिनल AB के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट को हम IN करंट बोलते हैं, दैट इज़ नॉर्टन्स करंट। सो अगेन वी हैव टू मेक द फिगर दिस 4 एम्पियर, दिस 10 ohm and this 10 ohm, this 20 and this is AB।
सो जो हमें ए बी के क्रॉस टर्मिनल्स के क्रॉस फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज आई एन. दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट. सो दिस ब्रांच इज शॉर्ट सर्किटेड. सो जो हमारा 20 ओम है वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा सर्किट में. नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस 4 एम्पियर, this 10 ohms and this 10 ohm, and this is the short circuit current. We have to find the value of short circuit current. So जो ये हमारा 4 एम्पियर है ये 10 ओम और 10 ओम में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. 2 एम्पियर हेयर एंड 2 एम्पियर हेयर बाय करंट डिवीजन. सो जो आई हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है दैट इज़ नॉर्टन्स करंट, उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 एम्पियर. फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आर एन है वो तो बिल्कुल आर टी एच की तरह ही फाइंड आउट करना है. जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज उनको टर्न ऑफ कर दीजिए और जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगी अक्रॉस ए बी वो होगी हमारी आर एन, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस. नाउ कमिंग टू आई एन. आई एन इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल्स, जिसके क्रॉस पूछा जाए. यहाँ पे ए बी के क्रॉस पूछा गया है तो ए बी के क्रॉस आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए पाथ को, और इस पाथ में जितना भी करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे आई ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, जो होगा हमारा नॉर्टन्स करंट. So by current division we get the value of short circuit current is 2 ampere. Now this is our next question. Circuit is like this. Find current source. Find short circuit current with respect to AB. With respect to AB हमें short circuit current find out करना है. So friends सबसे पहले circuit को थोड़ा simplification कर लीजिए like this कि जो ये हमारा current source है ये parallel में है 2 ohm resistance के, तो हम इसको बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसको रिड्यूस कर सकते हैं. वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, हेयर इट इज़ प्लस इट इज़ माइनस, सो हेयर इट इज़ प्लस इट इज़ माइनस एंड 2 ohm इन सीरीज लाइक दिस एंड दिस इज टर्मिनल ए बी. 0.25 into 2 is 0.5 Vx. This is our voltage source. This is the resistance 2 ohm. This is AB. This is 3 ohm as it is. This is 6 ohm and this is 18 volt. यहाँ से हमें पूछा गया है शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए बी. जो हमारा नॉर्टन्स करंट होता है वही शॉर्ट सर्किट करंट होता है, उसकी वैल्यू पूछी गई है अक्रॉस ए बी. सो फ्रेंड्स ए बी के क्रॉस पूछी गई है तो शॉर्ट सर्किट इट लाइक दिस. दिस इज आवर शॉर्ट सर्किट करंट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट करंट. नाउ आपकी मर्ज़ी, आप इसको कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो दोनों ब्रांचेस में आप केवीएल लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप नोडल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नोडल एनालिसिस ईजी रहेगा. आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन बाय नोडल एनालिसिस. दिस नोड आई एम टेकिंग इट एज वी एंड दिस इज ग्राउंडेड. हेयर वी एक्स इज गिवन, सो टेक इट वी एक्स. दिस इज ग्राउंडेड. नाउ दिस वी एक्स माइनस 18 upon 6 plus Vx upon 3 plus Vx minus 0.5 Vx upon 2 is equals to 0. Now friends, solving we get value of Vx is 4 volts. जो हमारी वी एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज़ 4 volts. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट. शॉर्ट सर्किट करंट V is equals to IR, therefore I is V upon R. Here voltage is Vx is 4. Okay, in this branch this Vx minus 0.5 Vx upon 2 is equals to I of short circuit. ये हमारी शॉर्ट सर्किट की वैल्यू होगी. जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस एक्स है माइनस 0.5 Vx अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई ऑफ शॉर्ट सर्किट. फ्रॉम हेयर पुट द वैल्यू ऑफ Vx दैट इज 4 माइनस 0.5 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई ऑफ शॉर्ट सर्किट. देयरफॉर जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू है दैट इज 2 अपॉन 2 विच इज़ 1 एम्पियर. This is our next question. Here determines Norton's equivalent at the terminals AB for the circuit shown. ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है इसमें हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है. नॉर्टन इक्विवेलेंट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट एंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस.
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सी हेयर डिपेंडेंट सोर्स इज गिवन दिस 10 इंटू आई नोट। वोल्टेज सोर्स जो हमारा 10 इंटू आई नोट है दैट इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बिकॉज दिस वोल्टेज सोर्स इज डिपेंडिंग ऑन आई नोट, दिस आई नोट करंट इस पर डिपेंड कर रहा है। सो इट मीन्स जब हमें आर टी एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी देन वी हैव टू अप्लाई करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अक्रॉस अ टर्मिनल ए बी। ये हमने थेवेनिन्स थ्योरम में भी डिस्कस किया था कि जब हमें डिपेंडेंट सोर्स गिवन हो तो उस टाइम हमें आर टी एच की वैल्यू और आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम जिस टर्मिनल के अक्रॉस बोला गया है उस टर्मिनल के अक्रॉस करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर आई एम अप्लाइंग करंट सोर्स in case of dependent current source or voltage source, we have to apply current source or voltage source across the given terminal। मीन्स अगर हमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन है तो उस केस में जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर एन की वैल्यू, तो वी हैव टू अप्लाई करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। सो हेयर आई एम कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ आर एन। सो यहाँ पे जो हमारा 2 एम्पियर करंट सोर्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको हमें टर्न ऑफ करना है, और जो हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है दैट इज़ 10 इंटू आई नोट वो हमारा एज इट इज़ रहेगा लाइक दिस 2 एम्पियर करंट सोर्स deactivated, open circuit, this 4 ohm, this dependent current source as it is 10 into I naught, this is 2 ohm, and this is the terminal AB, this is I naught. So here I am applying current source of value 1 ampere. I am denoting this node as V. So by nodal analysis, this V by nodal analysis, this V minus minus plus plus 10 into I naught upon 4 plus 2 6, and this our direction is this like this, here it is 0, here it is 1, so minus 1 is equals to 0. From here V plus 10I upon 6 is equals to 1, and जो हमारी I की वैल्यू है that I is nothing but 1 एम्पियर, बिकॉज जो हमारा ये देखिए 1 एम्पियर करंट सोर्स है, इट इज़ सर्कुलेटिंग लाइक दिस। ये जो हमारा लूप है ये ऑल एलिमेंट्स आर इन सीरीज, सो इट मीन्स जो करंट हमारा 1 एम्पियर है वही करंट और जो हमारी आई नोट की डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स जो हमारा आई नोट की वैल्यू है दैट इज़ 1 एम्पियर, आई नोट इज़ 1 एम्पियर एज इन सीरीज करंट इज़ सेम, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है। सो पुट हेयर वैल्यू ऑफ आई नोट इज़ 1, so V plus 10 upon 6 is equals to 1, therefore value of V is minus 4 volts। जो हमारा V का वैल्यू आया है दैट इज़ minus 4 वोल्ट, एंड जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इज़ V अपॉन I। हमने I करंट की वैल्यू ज्यूम की थी 1 एम्पियर, एंड जो हमारा वोल्टेज फाइंड आउट हुआ है दैट इज़ -4, सो R इज़ -4 अपॉन 1 दैट इज़ -4 ohms। सो जो हमारा आर एन आया है दैट इज़ -4 ohms। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एन। अब हमें आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है आर एन की, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन। आई एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो ए पी टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लिया दैट इज़ वी। नाउ सी जो हमारा आई नोट करंट है दैट इज़ 2 एम्पियर, क्यों बिकॉज जो हमारा 2 एम्पियर है ये इस तरफ से फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में आई नोट। So from here if I am applying in this loop KVL by KVL in this loop in loop 1 में अगर मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ from here minus V plus 2 into I minus 10 into I naught plus 4 into I naught is equals to 0।
एज फ्रेंड्स हेयर से वोल्टेज सोर्स लगाया बट यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि 2 के क्रॉस करंट हमारा 0 है। फ्रॉम हेयर जो हमारा V है -V प्लस 0 -10, जो हमारी आई नोट की वैल्यू है दैट इज़ 2 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। सो -V प्लस 8 -20 is equals to 0. From here value of V is minus of 12 volts, जो हमारी V की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12, और जो IN होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू V वैल्यू ऑफ V वोल्टेज अपॉन RN। सो वैल्यू ऑफ V इज़ -12, और जो हमने RN की वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट इज़ -4 ohms। फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ IN इज़ 3 एम्पियर, जो हमारी IN की वैल्यू आ गई दैट इज़ 3 एम्पियर। डिपेंडेंट करंट सोर्स के केस में फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले वोल्टेज फाइंड आउट किया एंड फ्रॉम वोल्टेज वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट V अपॉन RN। फ्रेंड्स दिस वाज आवर सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा थेवेनिन्स वाली, जो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम है उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज उसमें मैंने आपको RN की वैल्यू RTH की वैल्यू बता रखी कैसे फाइंड आउट करनी है, और RN और RTH बोथ आर सेम।